बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दावत सुहन देने जा रहा हूँ, उससे पहले नारों की गूंज हो जाए। नारे तकबीर। नहीं, ऐसे नारों से थकावट जो है वो ख़त्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जो ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, अल्लाह ने हमें जो हीरे दिए हैं उनकी पहचान कराई नहीं जाती, बल्कि ख़ुद ब खुद हो जाती है, बग़ैर किसी लब कुशाई के, बग़ैर किसी ताख़ीर के। मैं दावत ख़ताम दे रहा हूँ मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब से को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएँ। मौलाना इस्लामुद्दीन उस्मानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिज़ीनल काफ़िरीनल मुर्तद्दीनल मुनाफ़िक़ीनल ख़ारिजीनल मुशरिकीनज़ ज़िंदीक़ीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूमि फबिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक तमाम हज़रात मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, सरज़मीन मलवाली से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई गैरतमंद, जुर्रतमंद अस्हाब रसूल के दर के दीवानों, काफ़िले हक़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले परवानों,
बिलखुसूस कायद ज़िला अटक, पासबान नामों से असहाब रसूल, मोहतरम अल मकाम बिरादर मुकर्रम जनाब इफ्तिखार अहमद फ़ारूक़ी साहिब, मकामी यूनिट के तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास और इदराक करते हुए अज़मत असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई पाकीज़ा और मुक़द्दस उन्वान के साथ मुअन्वन ये कॉन्फ्रेंस और ये बाबरकत महफिल सजाकर मुझे और आपको मिल बैठने का मौका फराहम किया है। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हज़रात की इस मेहनत और काविश को कबूल और मंजूर फरमाएँ। मैं इब्तिदाई में गुजारिश करूँगा कि यकीनन आप हज़रात सवाब की नीयत से असहाब रसूल की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। कुछ देर के लिए आप इंतहाई सुकून का मुजाहिरा करें। ये जिस तरह आप हज़रात बदनज़मी का मुजाहिरा कर रहे हैं, कोई भी ख़तीब आपसे बात नहीं कर सकेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात फिर रहे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, वो बैठ जाएं, और जिन्होंने जाना है वो बैक वक़्त उठ के चले जाएं कि ताकि बार बार ये तार न टूटे और लोगों की तवज्जो ख़राब ना हो। जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँगा मैं भी इधर उधर चल फिर के नहीं करूँगा, एक जगह पे खड़े होकर गुफ्तगू करूँगा। तो आप भी थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें। काफ़ी देर से देख रहा हूँ इतना चलने फिरने का जैसे बाजार लगा हुआ है। इंतहाई मुक़द्दस उन्वान है जिसके ऊपर मैं और आप जमा हैं। इसके कुछ आदाब भी हैं, कुछ इसके लवाज़िमात भी होते हैं। तो अब दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत न पड़े। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारा ताल्लुक़ उन लोगों के साथ भी नहीं है कि उन्होंने घंटा 2 घंटा टाइम बुक किया होता है, उनकी नज़र अपनी घड़ी पे होती है। हमारी नज़र घड़ी पे नहीं होती, मजमे के ऊपर हमारी नज़र होती है कि हमारी गुफ्तगू का किस चेहरे पे क्या असर हो रहा है। और छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा तजर्बात से गुजरने के बाद कुछ न कुछ हम भी नफ्सियात के माहिर हो गए हैं। बैठे बैठे हर चेहरे का पता चल रहा होता है कि किस जुमले का इस पे कौन सा असर मुरतब हो रहा है। यकीनन आप असहाब रसूल के दर के सारे गुलाम बैठे हो, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि मेरा ज़ाती तौर पे ये भी तजर्बा है कि ज़मीन पर बैठे हुए मजमे और कुर्सियों पर बराजमान अफसरान का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो मजमा कुर्सियों पे लगा होता है उसकी मिन्नत करनी पड़ती है। आप हज़रात जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपका कसूर भी कोई नहीं है, क्योंकि कुर्सी जिसे भी मिलती है वो गाफिल ही होता है। लेकिन आप ये वाज़े कर दें कि इससे भी बड़ी कुर्सी हमें मिल जाए तो असहाब रसूल के तरानों से कभी हमें गाफिल नहीं कर सकेगी। यूं नहीं जैसे आप बैठे हैं। बुजुर्ग माजूर लोग इससे मुस्तस्ना है, बाकी कोई आदमी कुर्सी के साथ टेक लगाया हुआ मुझे नजर ना आए। मोहब्बत असहाब रसूल में आगे हो जाए, टेक छोड़ दें, टेक न लगाएं इसके साथ। आप तो बिल्कुल ही कुर्सी के सामने लेट गए और ताल्लुक हमारा उस काफिले के साथ है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों वालों के सामने नहीं लेटे। बोलते नहीं है आप। मैं जब तक महसूस नहीं करूंगा मैं बात शुरू नहीं करूंगा। अभी तक आप हजरात मेरे नजदीक बिल्कुल गहरी नींद सोए हुए हैं। सुभान अल्लाह की आवाज पे भी मेरे ख्याल आजकल पंजाब में फुल पाबंदी लगी हुई है। कितनी लगी है? कितनी लगी है?
कितनों पे लगी है? कितनों पे लगी है? मैं देख रहा हूं किस किस पे लगी है। अब भी आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनके ऊपर लगी है, वो पाबंदी तोड़ नहीं रहे आखिर तक। और आखिर वालों से गुजारिश करूंगा जो दरमियान में कुर्सियां खाली हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें, थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाए। जो कुर्सी दरमियान में खाली पड़ी हुई है इनको तो पूरा करें ना, पीछे आने वाले फिर पीछे बैठते रहेंगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। हम भी आपके मेहमान हैं तो मेहमान का भी कुछ लिहाज किया करें, और मेहमान मेज़बान की मिन्नत करने लग जाए तो क़यामत की अलामात में से है। फिर क्या कह सकता हूँ। हज़राते गिरामी, उन्वान है अज़मत सहाबा व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। उन्वान के दो हिस्से हैं, एक का ताल्लुक हमारे ईमान से है, एक का ताल्लुक हमारे वतन पाकिस्तान से है। बोले नहीं है आप? उन्वान के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से का ताल्लुक हमारे, जिसका है वो बोले, मैं सबको मजबूर करता भी नहीं हूं। पहले हिस्से का ताल्लुक हमारे ईमान से है, दूसरे हिस्से का ताल्लुक हमारे वतन प्यारे पाकिस्तान से है, और दोनों हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। अज़मत सहाबा, सहाबा कौन है? सहाबा से मुराद कौन लोग हैं? सहाबा से मुराद कौन शख्सियात हैं, कौन सी हस्तियां हैं? तो मेरे भाइयों, ये तो बात अब तफसीलात में जाने की जरूरत बाकी नहीं रही। अल्लाह करोड़ों रहमतें बरसाए उस मर्द कलंदर झंग के मुसाफिर हक नवाज की कब्र पे, कि जिन्होंने गली गली उस जमात मुक़द्दसा का तज़किरा इस बेदर्दी से आम किया है कि अब जहां भी सहाबी का लफ्ज आता है तो दिमाग, जहन, तसव्वुरात, ख्यालात, सोच किसी और तरफ नहीं जाती बल्कि मोहम्मद की जमात की तरफ जाती है। कौन सी जमात की तरफ जाती है? कि सहाबा से मुराद वही मुक़द्दस जमात है। मेरे भाइयों, सहाबा किराम की अजमत पे अगर बात हो तो असहाबे रसूल की अजमत बयान करने के लिए किस्से और कहानियों की जरूरत नहीं है, अफसानों की जरूरत नहीं है, किसी और दास्तान की जरूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद को खोल कर बैठे तो आपकी जिंदगी सारी गुजर जाए। कुरान मुक़द्दस की आयात में मोहम्मद की जमात का तज़किरा खत्म होने पे आता नहीं है। मैं जब कुरान मुक़द्दस के औराक का मुतालिया करता हूँ, और ये मैं आपको सिर्फ खतीबाना अंदाज अपना के नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, हकीकत बता रहा हूँ। कुरान मजीद के हर एक सफ़े पर असहाबे रसूल की अजमत बिखरी हुई नजर आ रही है। असहाबे रसूल की अजमत कुरान के तमाम सफ़हात पे नजर आती है, हर तमाम आयात में नजर आती है। कुरान के हर जुमले में अगर आप गौर करेंगे तो असहाबे रसूल की अजमत को सलाम किए बगैर आप कुरान के अगले जुमले तक का सफर नहीं कर सकते। कुरान मुक़द्दस पे ईमान नहीं ला सकते। कुरान मुक़द्दस की इज्जत, अजमत, रिफ़त, मनक़बत को आप साबित नहीं कर सकते। कुरान की इज्जत और बुलंदी को आप सलाम अक़ीदत पेश कर ही नहीं सकते जब तक असहाबे रसूल की अजमत को सलाम न किया जाए, क्योंकि कुरान का हर जुमला असहाबे रसूल ही की मरहून मिन्नत है। कुरान की हर आयत असहाबे रसूल के कुर्बानियों का सदका है। कुरान का हर सफ़ा, हर वर्क असहाबे रसूल के लहू के सदक़े से पहुंचा है। असहाबे रसूल की अजमत को सलाम पेश करते हुए कुरान मुक़द्दस के औराक की तरफ चले तो कुरान मुक़द्दस का हर हर्फ असहाबे रसूल की इज्जत और अजमत पे दलील है। क्या है? तो जब कुरान दलील है तो किसी और की तरफ जाने की तो फिर हमारे साथ किसी ने बात करनी हो तो फिर वो भी दलील कुरान से तैयार करके आए। आप नहीं समझ रहे। अजमत असहाबे रसूल, दिफाए असहाबे रसूल, रिफ़त असहाबे रसूल, मनक़बत असहाबे रसूल, मदह असहाबे रसूल, इस पे अगर हमें मुजरिम समझते हुए किसी ने हमसे बात करनी है, दुनिया का कोई दानिश्वर हो, वो वहां से करे जहां से हम कर रहे हैं। दलील का तोड़ करें दलील के साथ। हमारे पास असहाबे रसूल की दिफा और मदा पे दलील अल्लाह का कुरान है। किसी ने इस दलील को तोड़ना हो तो कुरान से तोड़े,
किससे? सारे बोलो ना, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो हमारे पास तो अल्लाह का कुरान है, यही वजह है कि मिशन हक नवाज हमारा ईमान है। क्योंकि कुरान अगर ईमान नहीं तो और ईमान किस चीज का नाम है? मुबारक हो तुम्हें कि तुम इतने मजबूत महाज पे खड़े हो, तुम्हारी बुनियादें कच्ची नहीं है। इस बुनियाद के शुरू में अल्लाह का कुरान है और कुरान मुकद्दस के दलाइल पर रखी हुई बुनियाद कमजोर नहीं हो सकती। सारी दुनिया मिलिया मेट हो सकती है, लेकिन कुरान मुकद्दस की दलील की बुनियाद पर बनी हुई इमारत कभी मुनहदिम नहीं हो सकती। अकीदा है, बोलो सारे बोलो। ये तो बुनियादी बात कर रहा हूं कि असहाब रसूल की अजमत को बयान करने के लिए सबसे पहले अल्लाह के कुरान की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी दलील हमारे पास कौन सी है? कौन सी है? मैं अभी अहादीस की बात भी नहीं कर रहा, मैं किसी तारीख के चीतरे का हवाला नहीं दे रहा, मैं अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूं। और अल्लाह के कलाम से एक चीज साबित हो जाए तो फिर वो क्या होता है? ईमान होता है। बोलो ना यार, बोल नहीं रहे आप। कुर्सी आपके ऊपर गालिब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, इस पे क्यों आप लोग गालिब नहीं आ रहे? आप अभी से आज़म कर लो कि हम इस कुर्सी पे गालिब रहेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह। बोलो बुलंद आवाज से। कुरान मजीद से जो चीज साबित हो फिर वो क्या होता है? वो क्या होता है? और जो ईमान हो, फिर मुसलमान के लिए मर जाना कबूल है लेकिन ईमान पे सौदेबाजी करना कबूल। सारे बोलो। यही चीज है जिसने काफिला हक नवाज को डट जाने पे, कट जाने पे मजबूर किया। ये कोई हवाई बातें थोड़ी है। एक मरता है, दूसरा उसकी जगह पे आके खड़ा होता है। अभी उसका जनाजा नहीं हुआ होता, जान नशीन का इंतखाब पहले हो चुका होता है। अभी वो कब्र की पातालों में उतरा नहीं होता, इस ओहदे को किसी और ने आके पूरा कर लिया होता है। यही वजह है कि वो समझता है कि ये हमारा ईमान है, और ईमान पे अगर कट भी जाए, लोग कहते हैं मिट गया, हम कहते हैं मिटा नहीं है, अभी तो इसका सफर शुरू हुआ है। कामयाबी की तरफ जाने का पहला कदम रखा है, आखिरत की जिंदगी बन जाने का जरिया और सबब है अजमत सहाबा। अगर आप दूर भी न जाएं तो मैं इस लफ्ज अजमत सहाबा इसी पे बात करूं तो बात फिर भी बहुत तवील हो सकती है। आने वाली क़ियादत का भी मैंने ख्याल करना है, और उनको भी टाइम वक़्त पे इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि वो वक़्त पे आप हजरात से तफसीली बात कर सकें। मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरात इंशाअल्लाह अनकरीब स्टेज पे तशरीफ क़ियादत लाने वाली है। अजमत सहाबा, अगर सहाबा किराम की अजमत पे मैं इसी जुमले से बात करूं तब भी बहुत तफसील तलब उन्वान बन जाएगा। चले इसी पे बात कर लेते हैं। सहाबा किराम की अजमत पे बात हो, कोई कहेगा सहाबा नमाजी थे, मानता हूं कि वो ये अजमत है। कोई कहता है सहाबा हर मैदान के गाजी थे, मानता हूं ये भी अजमत है। सहाबा मुत्तकी थे, तकवा पे बात शुरू हो जाए, मानता हूं ये भी अजमत है। सहाबा किराम के तज़किया नफ्स का तज़किरा हो तो यकीनन अजमत है। सहाबा किराम के तस्फिये का तज़किरा हो, यकीनन अजमत है। सहाबा किराम की जुर्रत का जिक्र हो, अजमत है। सहाबा के इस्तिकामत का जिक्र हो, अजमत है। कुफर से टकराने का तज़किरा हो, अजमत है। सहाबा किराम की हिजरत का जिक्र हो, अजमत है। नबी की मोहब्बत में माँ बाप से लड़ जाने का जिक्र कीजिए, अजमत है। हाँ, सहाबा किराम का मोहम्मद अरबी की मोहब्बत में एक तो ऐसा भी कि बाप को भी थप्पड़ रसीद करे। बाप कहता है, दुनिया कहती है तुझे पता नहीं बाप को कैसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि बाप अपनी जगह, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत अपनी जगह। इस वक्त बाप की मोहब्बत नहीं, मोहम्मद की मोहब्बत मुझ पे इतनी गालिब थी कि अगर मेरे नजदीक तलवार होती, हाथ में तलवार आता, मैं बाप की गर्दन उड़ा देता। मोहम्मद की मोहब्बत पे कभी सौदेबाजी न करता। मानता हूं सहाबा की अजमत की दलील है। असहाब रसूल के रुकू का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। सजदों का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। क़ियाम का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। जिहाद का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। सहाबा के चलने का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। सहाबा की अलगार का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। कुफर को ललकारने का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। असहाब रसूल का मोहम्मद की इत्तिबा का तज़किरा कुरान में यकीनन अजमत है। रज़ाए खुदाबंदी के सर्टिफिकेट का ऐलान कुरान में यकीनन अजमत है। उलाइका हिज़्बुल
का तज़किरा, यकीनन अज़मत है उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून का ऐलान, यकीनन अज़मत है उलाइका हुमुर राशिदून का तमगा, यकीनन अज़मत है उलाइका हुमुस सादिक़ून का तमगा, यकीनन अज़मत है उलाइका हिज़्बुल्लाह का ऐलान, यकीनन अज़मत है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। आयत कुरान अज़मत सहाबा पे दलील है, सहाबा किराम का खौफ खुदा से कांप जाना यकीनन अज़मत है। हय्या अलस्सलाह का ऐलान सुनकर मस्जिदों को भर देना यकीनन अज़मत है। हय्या अलल जिहाद का ऐलान सुनकर मैदानों में निकल जाना यकीनन अज़मत है। कुफर के सामने डट जाना यकीनन अज़मत है। 313 की तादाद में आना, 1000 को शिकस्त फाश देना यकीनन अज़मत है। हाँ जनाब, 700 की तादाद में आना, 3000 को पीछे हटा के शिकस्त से दो चार करना यकीनन अज़मत है। 60,000 के मुकाबले में महज 60 सहाबा का निकलना, उनके परख्चे उड़ा के साइड पे लगा देना यकीनन अज़मत है। शादी की पहली रात मोहम्मद अरबी की आवाज पे लब्बैक कहकर कट जाने के लिए मैदान में उतर जाना यकीनन अज़मत है। माल मांगा गया, माल का ढेर लगा देना यकीनन अज़मत है। वतन से बेवतन होने का ऐलान हुआ, हिजरत कर जाना यकीनन सहाबा की अज़मत है। नमाजी, परहेज़गार, मुत्तकी, मुजाहिद, आबिद, जाहिद, तक़वादार, हाँ जनाब, ये सारी अज़मतों की दलीलें हैं। लेकिन मुझसे शॉर्टकट अल्फाज में अगर आप सवाल करें, मौलाना खिताबत के अंदर आप खतीब कहलाते हो, जरा एक जुमले में सहाबा की अज़मत बयान करके इन सब सिफात को जमा किया जाए तो मैं एक जुमला कहूंगा कि इन मुक़द्दस नुफूसे क़ुदसिया का, इन मुक़द्दस शख्सियत का, इन मुक़द्दस इंसानों का नबी का सहाबा होना सबसे बड़ी अज़मत है। बोल बोल बोल, क्या है? तवज्जो, बात मेरी आपको समझ आई है या वैसे ही जज्बात का शिकार हो गए? आइए, मैंने इस उन्वान और जुमले पे बात की है। सारी अजमतें अपनी जगह, मैं दूर का सफर नहीं करता। सहाबा का, इन मुकद्दस शख्सियात का सहाबा होना सबसे बड़ी, यार बोलो ना, सबसे बड़ी नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा तमगा, बोलो, बोलना पड़ेगा यार। नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मकाम सहाबियत का है। किसका है? किसका है? कोई कहे सहाबा की अजमत है, गाजी थे, नमाजी थे, मुजाहिद थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। मैं कहता हूँ ये तो मेहनत करके आज भी कोई बन सकता है, लेकिन सहाबी अब क़यामत की सुबह तक कोई, ये जिन्होंने बनाना था, जिनको रब ने बनाना था बना दिया। अल्लाह उख्तारनी वख्तार अली सहाबी, महबूब करीम ऐलान फरमाते हैं जिस तरह नबुव्वत के लिए मुझे रब ने मुंतखब किया, मेरे लिए मेरे यारों को भी रब ने मुंतखब किया। तो अब सहाबा किराम के ऊपर एतराज करने का मकसद ये होगा कि ये खुदा के इंतखाब पे एतराज कर रहा है। किस पे कर रहा है यार? बोल नहीं रहे आप। सहाबा पे एतराज करने वाला किसके ऊपर एतराज कर रहा है? खुदा के इंतखाब पे। किस पे? तो जो खुदा के इंतखाब पे एतराज करे बड़ा मुत्तकी होता है, पक्का मुसलमान होता है। सारे बोलो, मुसलमानों का बड़ा खैर खा होता है। नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। 2002 की तारीख मुझे याद है, आज 2019 हो गई है। 17 साल मुझे भी हो गए। मेरा उमूमी मिशन है, मैं अब भी कौन सा इससे पीछे हटाऊं। जहां भी जाता हूं पहली बात यही होती है, हजरत कुछ करें लेकिन यहाँ इस तरफ ना आए। मैंने कहा ना आए तो फिर इसका मतलब ये होगा वो जो गए हैं वो ठीक सिमत गए हैं, नहीं। इसका मतलब ये होगा कि 6 सितंबर 1985 को जिस बुनियाद पे हक नवाज ने बुनियाद जमात की रखी थी, वो भी ऐसे हवाई बातें थी।
सीधी सी बात है, जिस तरफ से वार होगा उसी तरफ से हम आएंगे। बोलो बोल 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 बुलंद आवाज से। खुदा के इंतखाब पे एतराज करने वाला खुदा का दुश्मन है। मोहम्मद अरबी के इंतखाब पे एतराज करने वाला रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मैं और आप खुदा और रसूल के मानने वाले हैं, तो जो खुदा और रसूल का दुश्मन हो मुसलमान का दोस्त हो सकता है? मैं जज्बात में बात नहीं कहता, आप ज़मीर से पूछ के बताइएगा। मैं अपने कारकुन से सिर्फ नहीं, जो भी आदमी जिस तबके से भी आके यहाँ बैठा हुआ है, सियासी है, मजहबी है, ताजिर है, दुकानदार है, कोई किसी तबके से है, आप अपने ज़मीर और ईमान से पूछ के बताएं, जो खुदा और रसूल के इंतखाब पे हमला करता हो, उसे गलत कहता हो, मेरा तेरा बहैसियत मुसलमान वो दोस्त हो सकता है? सारे बोलो। वो उम्मत मुस्लिमा का खैर खा हो सकता है, वो इस्लाम को मानने वाला हो सकता है, वो कुरान का दाई हो सकता है, अमन का दाई हो सकता है, इस्तेहकाम का दाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर मेरा तेरा उससे कोई वास्ता? हाँ, मैं कहता हूं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू जो मर्जी कर, अपने मजहब पे पक्का रहे, लेकिन मैं ये कहता हूं भौंकने वाली जबान बंद रख। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई कहता है कि ये जुर्म है, हमने सन 85 से इस जुर्म को सीने से लगाया हुआ है, अब भी इस पे कायम है, और जब तक आखिरी सांस जिस्म के रगों में दौड़ती है तब तक कायम रहेंगे। अल्लाह कुव्वत दे, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह इस्तिकामत दे। दुआ अल्लाह से करनी चाहिए, हम कमजोर लोग हैं, कुछ भी नहीं है, अल्लाह हिम्मत और तौफीक दे। अर्ज कर रहा था, इन मुकद्दस हस्तियों का सहाबा बन जाना ये अजमत की सबसे बड़ी दलील है। नमाज पढ़ के तो आज भी कोई नमाजी बन सकता है, हाँ जनाब, मैदानों में निकलकर कोई गाजी बन सकता है, मुत्तकी और परहेजगार तो कोई बन सकता है, हत्ता के दुश्मन का मुकाबला करके आज शहादत के रुतबे के ऊपर भी कोई फायज हो सकता है। लेकिन सारी मेहनतें करके कोई सहाबी बन, बोलना पड़ेगा, कोई सहाबी बन। नबुव्वत के बाद अल्लाह के खजानों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? सारे बोलो ना, याद रखो, सहाबियत इतनी बड़ी नेमत है कि अगर कोई सहाबी वहां से आया, अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, अभी नमाज का वक्त नहीं आया, मलवाली के लोगों में अपने अंदाज में जुमला कहूं, कोशिश करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि आप जाया नहीं करेंगे। अभी महफिल रसूल में बैठा है, हय्या अला सलाह के ऐलान का वक्त नहीं आया, नहीं समझ रहे, हय्या अला सलाह के ऐलान का वक्त, इससे पहले हय्या अलल जिहाद की सदा आ गई। हय्या अलल जिहाद की, यार आप क्यों डर रहे हैं? कुर्सी पे बैठने वाले भी आज कांप रहे हैं, बोले ना। हय्या अलल सलाह की आवाज का वक्त नहीं आया, इससे पहले। हाँ जनाब, कभी कभी यूं भी होता है कि हय्या अलल सलाह से पहले हालात का तकाजा हय्या अलल जिहाद का होता है, फिर हय्या अलल सलाह का इंतजार मुसलमान नहीं किया करता, निकल पड़ता है। ये अभी जो महफिल रसूल में आया है, हय्या अलल सलाह की आवाज अभी सुनी नहीं है, इसलिए मस्जिद में नहीं जा सका। मस्जिद में रमजान का महीना अभी आया नहीं, इसलिए रोजा, हज का मौसम अभी पहुंचा नहीं, इसलिए हाजी भी, यार बोलो ना, हाजी भी नहीं बन सका। नमाज एक भी नहीं पढ़ी, रोजा एक भी नहीं रखा, तवाफ बैतुल्लाह का मौका एक न मिला। हय्या अलल जिहाद की आवाज आई कि जनाब रसूलुल्लाह मैदान की तरफ चले गए, तुम्हें भी बुला रहे हैं, आ जाओ। आका नबी करीम फरमाते हैं हाजिर हो जाओ, निकल पड़ो। ये जो अभी आया, चंद लम्हे रसूलुल्लाह की सोहबत में गुजारे हैं, ये भी साथ चला गया, ये भी निकल गया मैदान में, और जाते ही दुश्मन के साथ इस बेदर्दी के साथ लड़ा, जामे शहादत नोश कर गया।
रसूलुल्लाह से बाद में किसी ने पूछा, आका ये बाकी तो जन्नत की खुशखबरी पा गए, लेकिन एक आया था उसने नमाज एक नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, अभी नमाज के अंदर शामिल नहीं हुआ, इस सफ़ में शामिल नहीं हुआ, मस्जिद की सफ़ में खड़ा नहीं हुआ, आपकी इक़्तिदा मस्जिद में न कर सका, इसके बारे में क्या ख्याल है? आका फरमाते हैं इस सफ़ में खड़ा होना कौन सा मुश्किल है, उस सफ़ में तो खड़ा हुआ है ना। मैं इशारे में बात कर गया हूँ, समझने वाले समझ रहे हैं। इस सफ़ में खड़ा होना, बोलो ना भाई, मस्जिद में की सफ में खड़ा होना मुश्किल है या मैदान की सफ में खड़ा होना? सारे बोलो। आज इन सफों की तरफ तो सारे इस्लाम के ठेकेदार भाग रहे हैं, वो सफें कौन बनाएगा? नबी की सारी सुन्नतें मिंबर और मेहराब पे ढूंढने वालों, मेरे नबी की सीरत का एक हिस्सा मैदानों में बिखरा पड़ा है, कौन उठाएगा? हिंदू और सिख तो नहीं उठाएंगे। कलमा पढ़ने वालों, सारी सुन्नतें दस्तरखान पे पूरी करने वालों, मैदान की सुन्नतें कौन पूरी करेगा? मेरे आका ने सारी जिंदगी दस्तरखान पर तो नहीं गुजारी, मैदान में भी जिंदगी गुजरी है, तो वहां भी और मैदान की सुन्नत कभी दस्तरखान पे पूरी हो सकती है? यार बोलो ना। आप न पूरी करना, लेकिन हकीकत का इजहार तो कीजिएगा भाई। दस्तरखान, मैदान की सुन्नत कभी दस्तरखान पे पूरी हो सकती है? क्योंकि मैदान में क्या होता है? ये काम होता है मैदान में। सारे बोलो। मैदान में बर्तन साफ किए जाते हैं, सारे बोलो, या कुछ और सफाया होता है? हाँ जनाब, मैं कहता हूं कि सहाबा की अजमत, यही बड़ी दलील है कि ये सहाबी हैं। आपको क्या मालूम सहाबी बनने के बाद ये किन हालात से गुजरे हैं? आका से पूछा गया, आका अभी अभी एक आया था, मैदान में चला गया, जामे शहादत नोश कर गया, इसके बारे में क्या ख्याल है? आका फरमाते हैं किसी गलत फहमी में न रहना, वो सीधा जन्नत में जा रहा है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? आका इबादत तो नहीं है, फरमाया इबादत लेके नहीं जा रही, सहाबियत लेके जा रही है। सारे बोलो यार बोलो। इबादत लेके नहीं जा रही, मेरी सोहबत लेके जा रही है। नबी की सोहबत के एक लम्हे का इतना असर है, नबी की सोहबत के एक लम्हे का इतना असर है कि उम्र भर का काफिर अभी अभी आया, चंद लम्हे सोहबत में गुजारता है, शहीद हुआ, सीधा जन्नत में जा रहा है। जिन्होंने जिंदगियां आका की सोहबत में गुजारी, नहीं बोले मलवाली वाले, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे आप। एक लम्हे का असर इतना है, जिन्होंने जिंदगियां आका की सोहबत में गुजार दी, न जाने वो जन्नत के किस मकाम पे फायज हैं। और फिर मुझे कहने दो, जो आज तक पड़ोस में रह रही हैं, जो आज तक भी पड़ोस में सोए हुए हैं, उनके मकाम के क्या कहने कौन अंदाजा लगा सकता है। बहरहाल अज़मत असहाबे रसूल ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और अल्लाह ने इनकी अज़मत को बयान किया। किस अंदाज में बयान किया? तक़वे और तहारत का तज़किरा करना भी तो अज़मत का हिस्सा है, नमाज और इबादत के शौक का तज़किरा करना भी तो अज़मत का हिस्सा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सहाबा की अज़मत पे तज़किरा शुरू किया, तो मैं उस आयत करीमा का मफ़हूम मुख्तसर अंदाज में अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। मालिक लम यज़ल ने फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियान, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे तुम्हें ऐसी कौम कभी नहीं मिलेगी, तुमने ऐसे लोगों को कभी देखा नहीं होगा, कभी तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। या अल्लाह कैसी कौम? फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसी कौम जो अल्लाह पर भी ईमान रखती है और आखिरत के दिन पर भी। बोलो 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 बोलो। जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो, फरमाया युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, फरमाया ऐसी कौम तुमने कभी नहीं देखी होगी जो आखिरत और अल्लाह पे ईमान भी रखता हो, और फिर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से दोस्ती भी करता हो। आप समझे नहीं है? कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, किसी मुफ्ती का हवाला। चंद साल पहले का माहौल कहां गुम हो गया, आपसे पूछ रहा हूं। किसी तारीख का हवाला,
कुरान है, कुरान। कुरान किसकी किताब है? सफ़े अव्वल पे ऐलान है ज़ालिकल किताबु, इसमें कोई शक? तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो आखिरत और अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखते हैं, इनकी सबसे बड़ी सिफ्त ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन से ये कभी दोस्ती, यार बोलो मेरी तरफ देखो, अल्लाह और उसके रसूल के साथ कभी दोस्ती। बाद में अल्लाह ने फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, चाहे वो अल्लाह और रसूल का दुश्मन इनका बाप क्यों न हो, व अबनाअहुम, इनकी औलाद क्यों न हो, अव इख्वानहुम, इनके भाई क्यों न हो, अव अशीरतहुम, इनके रिश्तेदार और खानदान के लोग क्यों न हो। आखिर में रब ने फरमाया ये जो बाप, दादा, औलाद, रिश्तेदार, खानदान, हर चीज को कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना हो चुके हैं, फरमाया यही लोग हैं उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया अल्लाह ने कि इन्हीं लोगों, इसी जमात के दिलों पर मैंने पत्थर की लकीर की तरह ईमान लिख दिया है। जिस तरह पत्थर की लकीर को मिटाया नहीं जा सकता है, इस तरह अब इस जमात के दिल से ईमान को न मिटाया जा सकता है न निकाला जा सकता है। कह दो बुलंद आवाज से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस जमाने में ये आयत नाजिल हो रही थी, जिस जमाने में ये आयत, बोलो यार, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? पता नहीं अताउल्लाह शाह साहब बुखारी आ गया, क्या मसला? सब इधर देख रहे हैं, अब पता नहीं कोई जिब्राइल अमीन ऊपर चढ़ रहा है, कोई इसराफील आ रहा है, शुक्र करो इजराइल ना कोई आ जाए। तवज्जो है? अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो लोग जो आखिरत पे और अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखते हैं, ये इसमें इतने पक्के हैं कि माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अकरबा, खानदान, उनकी भी कोई परवाह। अल्लाह और रसूल के दुश्मन बाप हों तो ये उनके साथ भी दुश्मनी करने लग जाते हैं, दोस्ती। सारे बोलो दोस्ती नहीं करते। हाँ जनाब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस जमाने में ये आयत नाजिल हो रही थी, अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखने वालों का तज़किरा हो रहा था, माँ बाप के साथ दुश्मनी करने वाले, मोहम्मद अरबी और अल्लाह की जात से दोस्ती की बुनियाद पर रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी का इजहार करने वालों का जब कुरान जिक्र कर रहा था, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी किताब का हवाला न देना, अपने ज़मीर और दिल दिमाग से पूछ के मुझे जवाब दीजिएगा। जिस जमाने में ये आयत उतर रही थी और इन लोगों का जिक्र कर हो रहा था, उस जमाने में वो लोग कौन थे? सब बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, वरना वल्लाहि लज़ीम आगे नहीं जाऊंगा। कसम उठाया मैंने, आखिर तक, आखिर तक, आखिर तक गरज के जरा हाथ लहरा के सहाबा का नाम लीजिएगा, हाथ लहरा के सहाबा का नाम लीजिए। जब कुरान कह रहा था युमिनून बिल्लाह, वो कौन थे? व बिल यौमिल आखिर का मिस्दाक कौन थे? युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, इसका मिस्दाक कौन थे? बाप के साथ वलौ कानू आबाअहुम का मिस्दाक कौन थे? अब इख्वानहुम, बेटों के साथ, भाइयों के साथ, अव अशीरतहुम, रिश्तेदारों के साथ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में नफरत का इजहार करने वाले कौन थे? बोल बुलंद आवाज से, कौन थे? इस अंदाज में जिनकी अल्लाह ने अजमत बयान की, वो कौन थे? उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ने फरमाया मैंने इनके दिलों पे ईमान को नक्श कर दिया है। जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान नक्श कर दिया, वो कौन थे? कोई जबान चुप न रहे, कोई जबान चुप न रहे। मैं फतवा तो नहीं दूंगा कि जो बोले वो रसूलुल्लाह का आशिक, जो न बोले वो गया। मैं ये फतवा नहीं दूंगा। इतना बड़ा फतवा देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े मुफ्ती ये फतवा दिया करते हैं, वक्त नहीं है मेरे पास। मैं फतवा नहीं दूंगा कि जो बोले रसूलुल्लाह का आशिक है वो बोले। अब जो बेचारा ना बोला किसी वजह से, वो गया। मैं कहूंगा मोहब्बत सहाबा में सब बोले।
उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने फरमाया मैंने इनके दिल पे ईमान को नक्श कर दिया है, लिख दिया है। जिनके दिलों पे अल्लाह ने ईमान लिख दिया हो। कौन बेईमान है जो उनके ईमान पे बातें कर रहा हो? कौन दज्जाल और इब्लीस की जुर्रियत है कि अल्लाह ने जिनके दिलों पे ईमान खुद लिखा, ये उसके ईमान पे बातें कर रहा हो, उस पे तज़किरे करता हो, फिर मैं क्यों ना कहूं? अल्लाह फरमाए मैंने इनके दिलों पे ईमान रखा है, दिलों पे ईमान नक्श कर दिया है। अब इनको जो ईमानदार तस्लीम नहीं करता, उससे बड़ा बेईमान कायनात में किसी माँ ने और जना ही नहीं। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और जो सहाबा को ईमानदार नहीं मानता, और जो ईमान का ठेकेदार, इस्लाम का ठेकेदार, इसे सीने से लगा के भाई कहता है मैं इस ठेकेदार को क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो सहाबे रसूल को ईमानदार नहीं मानता, सहाबा को ईमानदार किसने कहा? सारे बोलो उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये तमगे किसने दिए? सारे बोलो ना। तो सहाबा से बड़ा ईमानदार कायनात में कोई? सारे बोलो ना। अब मैंने कहा जो सहाबा को ईमानदार नहीं मानता, ये अल्लाह के फरमान को नहीं मानता, तो जो मेरे रब के फरमान को नहीं मानता, मैं इस दज्जाल को मुसलमान, मैं इस शैतान को मुसलमान, मैं इस इब्लीस को अपना भाई, और जो इस्लाम का ठेकेदार बन के इसे गले लगाता है, मैं इस ठेकेदार को क्या कहूं? इसको क्या कहूं? यही वजह मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, जहां जाता हूं मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। चाहिए ये था मुझसे कोई कहता कि इस काफिले का तू भी एक मुसाफिर है, खुल के इस काफिले के मिशन पे बात कर। लेकिन जहां जाता हूं कहते हैं जी जो भी करें इधर कुछ ना कहें। क्यों ना कुछ कहूं? मेरी 35 साल तारीख पे पानी फेरने की कोशिश की गई। जिनके कुफर को हमने रोजे रोशन की तरह वाजे करके बीच चौराहे में लाके रख दिया था, उस पे फिर ईमान का पर्दा डाला जा रहा है। जो ईमान का पर्दा इस बेईमान पे डालेगा, खुद ईमान से हाथ धो बैठेगा, खुद गैरत ईमानी से बाहर निकल जाएगा। और ये जिलहज का महीना है, मैं इस हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। दुनिया बात करती है, खतीब खिताबत चमकाता है, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, किसी पे एतराज नहीं करता। लेकिन बाज़ औक़ात वाक़या तो बयान करता है, मौजूदा ज़माने के हवाले से वाक़या के अंदर जो नुक्ता और सबक होता है, खतीब की खिताबत का तकाजा है कि वो नुक्ता निकाल के भी अवाम के दामन में डाले। वो भी तो देना, बाईपास क्यों करता है? यहां से क्यों गुजरता है? हाँ जनाब, थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है तो पीछे रिवर्स गियर क्यों लगाता है? आगे चलना, नाराज ना होना। अपने स्टेज की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अजीमत वालों का स्टेज है, यहाँ रुखसत वाला कोई चल ही नहीं सकता। जो कुछ दिनों के लिए आता है, जब उसे पता चलता है मैं कुछ अरसे के बाद काना मिनल, फिर डर और खौफ की वजह से बेचारा कहते ये छोटे छोटे हो सकता है यहाँ कोई ना बचा सके, कोई मोटे मोटे तलाश करने चाहिए। आप बिल्कुल नहीं समझे, आप बिल्कुल नहीं समझे। ये छोटे छोटे ये नहीं बचा सकेंगे, इनके पास जाने की क्या जरूरत है, लिहाजा कुछ मोटे मोटे तलाश करने चाहिए। तो मोटे के पास जा या छोटे के पास जा। नहीं समझे पंजाब वालों? झोटा आप जब समझते नहीं समझते किसको कहते हैं? बहुत बड़ा इंसान होता है ना, भैंस का बच्चा। लेकिन ये तो इंतहाई हल्का लफ्ज है, वहां देख के तो भैंस से भी औज़ु बिल्लाह पड़ती। और ऐसे मोटे तलाश किए गए जिनको सारी जिंदगी ये हसरत रह गई है, अपने नाफ के नीचे से जिस्म का हिस्सा देखने की हसरत ही रह गई, अपने पांव जो आदमी देख नहीं सकता। अब वो बेचारा सबसे बड़े अजाब में मुब्तला नहीं तो क्या है? वो क्या जिंदगी गुजार रहा है? आज इधर है, कल उधर है,
बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बहरहाल आप बात को समझ नहीं रहे, मैं बात कर रहा हूँ। असहाब रसूल के ईमान की गवाही रब का कुरान दे रहा है। जो सहाबा के ईमान पर भौंकता है ये कुरान का दुश्मन है। जो कुरान का दुश्मन हो वो खुदा का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है। तो फिर मुसलमान का दोस्त होगा क्या? वो बोलो मलवाली के लोगों, फिर मुसलमानों का दोस्त कहलाएगा क्या? जो उसको दोस्त नहीं दुश्मन समझता है वो बोले जी। सहाबा ईमानदार है, जो ईमानदार न माने उससे बड़ा बेईमान कायनात में कोई नहीं है। हाँ जनाब, सहाबा के बारे में अल्लाह ने फिर आखिर में फरमाया, ये जो आखिरत और खुदा की जात पे ईमान रखते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ भी लड़ जाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, खानदान के साथ टक्कर ले लेते हैं, भाइयों के साथ, बाप के साथ, बेटों के साथ। यहाँ तक आपने सुना नहीं है कुछ कैदी गिरफ्तार होके आए, सतूनों के साथ बांधे जा रहे थे। एक आदमी गिरफ्तार हुआ जो काफिर था, इसका दूसरा भाई मुसलमान है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, ये भी आया और इसका भाई सतूनों के साथ बांधा जा रहा है। उसने देखकर खुशी का इजहार किया कि माँ जाए बेटा, भाई आ गया है, अब ये सिफारिश करेगा मुझे छोड़ दिया जाएगा। ये जैसे अंदर दाखिल हुआ तो कहता है इसको जरा मजबूती से बांध लो, इसकी माँ बड़ी अमीर है, इसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा, जरा मजबूती से बांध लो। वो कहता है बड़ा अफसोस है तुझ पे, भाई होकर तू ये बात कर रहा है, सिफारिश नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता तो न छुड़ा, लेकिन ये तो न कह के और मजबूती से बांधो, तू भाई होकर ये काम कर रहा है। सहाबी ने मुझे और आपको पैगाम दिया है, ईमान की बुनियाद पे सहाबी ने जवाब दिया। सहाबी ये रसूल कहता है बकवास बंद कर, तू मेरा भाई नहीं है, जो तुझे बांध रहा है मेरा भाई तो यही है। कह दो कह दो कह दो कह दो। चाहिए तो ये था गुस्ताख को कान से पकड़ के स्टेज से नीचे फेंक दिया जाता और बता दिया जाता तू मेरा इत्तेहादी नहीं है, मेरा इत्तेहादी तो सिद्दीक के दर का चौकीदार आजम तारक है, मैं तो उसको साथ चलाऊंगा, मैं तो हैदरी को साथ चलाऊंगा, मैं तो फारूकी और उस्मानी को साथ चलाऊंगा, मैं तो सफीर अमन अल्लामा लुधियानवी को साथ बिठाऊंगा। तू साथ न चल, तू चल वापस जहां से निकला है वहां पे चला जा। चाहिए तो ये था सहाबी की ये तारीख दोहरा दी जाती, सहाबा का किरदार दोहरा दिया जाता। सहाबी का सका भाई है लेकिन अल्लाह पे ईमान नहीं रखता, रसूल पे नहीं रखता, रसूलुल्लाह की नबुव्वत को तस्लीम नहीं करता, कुरान की हक़ानियत पे ईमान नहीं रखता। तो सहाबी क्या कहता है, ये मेरा भाई नहीं है, तुझे बांधने वाला मेरा भाई है। तो चाहिए ये था आज भी इमाम सियासत कह देता कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, तुझे घसीटने वाला लुधियानवी मेरा भाई है। ये किरदार दोहराना चाहिए था, नहीं दोहराना चाहिए? सारे बोलो सारे बोलो। ये किरदार होता तो आज मैं भी तेरे पांव चूमता, मैं आज तेरे कदम बोसी करता, मैं तेरी इज्जत अजमत को सलाम पेश करता, मैं तेरी सियासत को भी सलाम पेश करता। लेकिन याद रखो किसी के ऊपर सियासत गालिब होगी, मुझ पे सिद्दीक की सदाकत और सिद्दीक की मोहब्बत गालिब है। मैं सहाबा की मोहब्बत में फना हूँ और जो फना हो जाता है वो फिर किसी की परवाह नहीं किया करता। जब मुझे माँ बाप बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं है तो फिर किसी और की क्या परवाह कर सकता हूँ। जब मौत और हयात के फासले सहाबा की इज्जतों के लिए मैं बराबर कर चुका हूँ, जब मौत का वसीयतनामा लिखकर बच्चों के हाथ में दबा चुका हूँ, पकड़ा चुका हूँ, बच्चों को बता दिया है मेरी जिंदगी को भूल जाओ, हमने जिंदगी और मौत का सौदा सहाबा से कर लिया है, तुम्हारा अल्लाह वारिस है। जब मुझे बच्चों की परवाह नहीं है तो किसी और की क्या परवाह हो सकती है। जब मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, किसी आसाइश की परवाह नहीं है, किसी राहत की परवाह नहीं है, किसी सुकून की परवाह नहीं है, तो फिर मिशन के किसी गद्दार की भी कोई परवाह। बोल 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 बोल, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, टाइम कम है, हमें कोई परवाह। बोलो बोलो ओए तवज्जो तवज्जो। मेरे भाइयों, सहाबा महज उन्वान नहीं है, मैं कहा करता हूं ये तो हमारा ईमान है, ये हमारा ये महज इश्तिहार का उन्वान होता हम बदल देते, ये महज किसी जलसे का उन्वान होता हम सौदाबाजी कर लेते,
लेकिन ये तो हमारा जिंदगी का मामला है। ये तो कामयाबी और नाकामी की सरहद है बाबा। जो इस पे चला गया डट गया कामयाब है, जो हट गया नाकाम है। ये तो हमारे ईमान का मामला है और मर सकते हैं, कट सकते हैं ईमान पे सौदेबाजी। अब एक बात आज के जलसे से आपने लेके जानी है कि सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। बोलो बोलो बोलो, मैं आपसे हलफ ले रहा हूं हाथ उठा के, सहाबा हमारे, सारे बोलो सहाबा हमारा, सहाबा हमारा। अब कुछ भी हो जाए ईमान को छोड़ा, कुछ भी हो जाए ईमान को छोड़ा। कोई कहे जी मरने की वजह से डर रहा हूं कि कहीं मार न दिया जाऊं, छोड़ सहाबा को तो इजराइल कौन सा तुझे छोड़ेगा। आपके मलवाली में कब्रिस्तान है या नहीं है? यहाँ लोग भी दफन है या नहीं है? क्या ये सारे के सारे सहाबा की वजह से मरे? सहाबा का नाम लेके मरे? सहाबा के सिपाही बन के मरे? फिर क्यों मरे? मैंने कई जगहों पे कहा, लोगों ने कहा जी बात तो आपकी बड़ी ठीक है, लेकिन यहाँ पता कोई नहीं चलता। यहाँ पता, मैंने कहा किस चीज का पता नहीं चलता? बाबा तुझे अकल नहीं है, पता तो यहाँ पे चलता है। पता तो कहते क्या पता चलता है? मैंने कहा गैरतमंद और बेगैरत का पता चलता है। कोई अपने अंदाज में समझाएगा, उस्मानी अपनी अंदाज में बात कर रहा है। यहाँ पता चलेगा, कहते क्या पता चलेगा? मैंने कहा गैरतमंद और, सारे बोलो, जुर्रतमंद और बुज़दिल का पता चलता है। हाँ जनाब, तकवादार और तकियेबाज का पता चलता है। यहाँ पता चलता है। हक नवाज से पहले तो कोई पता नहीं। क्यों ना कहूं कि ये यहाँ पता चलता है। हाँ जनाब, हमारे जमात के नजरियाती शायर और नाथखान अब्दुल शकूर बिरादरान हजरात स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह इनकी इल्म में, अमल में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएं, इखलास में इस्तिकामत अता फरमाएं। गरमाएंगे आपको इंशाअल्लाह। लेकिन आखिरी बात ज़िलहज के हवाले से, मैंने शुरू में कहा कि खतीब वाक़या बयान करता है, हदीस भी पढ़ के सुना देता है। आजकल के ज़माने में वो वाक़या हमसे जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है उस पे बाईपास किया जाता है, और मैं बाईपास पे जाना नहीं चाहता। हक की तलाश में रश के अंदर फंसना भी पड़े तो जाना चाहिए, रश के अंदर फंसना भी पड़े जाना चाहिए। बाईपास पे आदमी आसानी से निकलता है, लेकिन कुछ वहाँ बाजार की तरफ रह जाए तो बाईपास पे निकलने का फायदा क्या है? हाँ जनाब, ईमान यहाँ छोड़ के बाईपास पे निकलने वालों का निकलने का कोई फायदा नहीं है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, सीधी सी बात है। वाकया बयान किया जाता है, आका के सामने जनाजा लाया गया। क्या लाया गया? क्या लाया गया? जनाजे का लफ्ज थोड़ा सा वजनी है, लेकिन हमारे लिए अब ये वजन भी खत्म हो गया उठा उठा के। ये वजन भी खत्म हो गया उठा उठा के। अब हमें इससे कोई नहीं डरा सकता। कोई डरता, वो तो बेचारा कहीं रास्ते पे कोई जनाजा चलता हुआ देख ले तो कई बेहोश हो जाते हैं, 4 दिन उनको होश नहीं आती, और ये अपने घर से कोई जनाजा उठाना पड़े तो फिर क्या बनेगा? हमने घरों से 4-4 सके भाइयों के जनाजे भी उठाए हैं, बाप और बेटे का जनाजा भी उठाया है, चचा और भतीजे के जनाजे भी उठाए, मामू और भांजे के जनाजे भी उठाए, 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बूढ़े के जनाजे भी उठाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था, लोग कहते हैं जनाजा लाया गया। जनाजा, मैंने कहा जनाजा किस लिए लाए थे? कहते आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए थे कि आका इमामत कराएं, आका इसका जनाजा पढ़ा दें। आका नबी करीम पूछते हैं जनाजा लाए हो? हाँ आका जनाजा लाए हैं। ये कौन है? ये बोलो यार, मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ, कहीं कोई ये कल को किताबें खोल के बैठ जाएं। उस्मानी साहब जो कह रहे थे ये तो किस किताब में नहीं है, अपना अपना अंदाज होता है। आका फरमाते कौन है? आका वो जो आपके पीछे नमाजें पढ़ता है। हाय 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 हाय। मलवाली के लोगों, एक जुमले के पीछे खतीब का अपना अंदाज होता है, पूरी तफसील होती है समझने वालों के लिए, अगर वो समझे तो। इस एक जुमले के पीछे मैं आधी तकरीर कर गया हूँ। आका पूछते हैं कौन है ये जनाजा जिसका लाया गया? आका वो आदमी है। कौन आदमी? आका वो जो आपके पीछे
आका फरमाते हैं नमाजों का नहीं पूछा, हाय 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 हाय, नमाजों का नहीं पूछा, बताओ कौन है? आका वो जो पहली सफ में आके खड़ा होता था। अब जो चोर होता है ना, वो असल बात की तरफ नहीं आता, यूं घुमा के आता है। लेकिन तू आज के किसी मुल्ला को तो धोखा दे सकता है, रसूलुल्लाह को तो नहीं दे सकता। कह दे कह दे कह दे ना, आज का मुल्ला धोखा खा रहा है। कुरान पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है। ये चीजें मुल्ला तुझे नजर आती हैं, रसूलुल्लाह को नजर नहीं आती थी। रसूलुल्लाह का अपना मुक्तदी था, तेरा भी नहीं था। रसूलुल्लाह का अपना मुक्तदी था। आका फिर भी पूछते कौन है? आका वो जो हाथ में लंबी तस्बीह भी पकड़ता था। आका जब हज का मौका आता था ना, ये सफर करके बैतुल्लाह भी जाता था, सफा मरवा की सही भी करता था, मैदान अरफात में बड़ी तेजी से भागता था।